दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए आर्टिकल में। दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम आपको सावन सोमवार के व्रत और सावन सोमवार के व्रत कथा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको 16 सोमवार व्रत के बारे में तो पता ही होगा, जो कि शिव जी को समर्पित होता है, जिसमें कि शिव जी की पूजा की जाती है। और आप इसे किसी भी महीने के सोमवार से शुरू करके लगातार 16 सोमवार का व्रत रखकर पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सावन सोमवार के व्रत की, तो इसका महत्व पूरी तरह से बदल जाता है। तो अगर आपको भी जानना है कि सावन सोमवार व्रत क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है, तो इसके लिए आपको आज के हमारे इस आर्टिकल को आखिरी तक पढ़ना होगा। हम आपको व्रत और व्रत कथा के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही हम आपको सावन सोमवार से जुड़ी और भी कई प्रकार की जानकारी देंगे। इसलिए इस आर्टिकल में आखिरी तक बने रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सावन सोमवार व्रत क्या है, हम आपको बता दें कि अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं और उससे शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको आवश्यक रूप से सावन सोमवार के व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शिव जी और पार्वती जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए आपको सावन सोमवार के व्रत कथा को बताते हैं। सावन सोमवार व्रत विधि। दोस्तों अगर आप भी सावन सोमवार व्रत करना चाहते हैं और शिव जी को और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार व्रत कथा का भी पाठ करना चाहते हैं, तो इसके लिए सावन सोमवार व्रत कथा की विधि होती है। उस विधि अनुसार ही अगर आप सावन सोमवार के दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं, तो ही आपको इसका पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए आपको सावन सोमवार व्रत कथा विधि के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको व्रत करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। एक, जिस दिन आपको यह व्रत करना है, यानी कि सावन के सोमवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्योदय से पहले उठ जाए और स्नान आदि कार्य करने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करके तैयार हो जाएं। 2, तैयार होने के बाद आप अपने पूजा स्थान में गंगाजल का छिड़काव करें। आप चाहे तो अपने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं, इससे आपको और भी अच्छा महसूस होगा। 3, अगर आप चाहे तो अपने पास ही शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, तो आप घर में ही शिव जी की प्रतिमा, मूर्ति या फिर शिवलिंग की मदद से शिव जी की आराधना कर सकते हैं। 4, अगर आपके घर में शिवलिंग मौजूद है, तो आप शिवलिंग का सबसे पहले जलाभिषेक करके पूजा को शुरू करें। गंगाजल के अलावा और शिव जी का अभिषेक दूध, दही, शहद आदि किसी भी चीज से कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, तो आप ऐसे ही शिव जी की प्रतिमा या तस्वीर से शिव जी की पूजा कर सकते हैं। 5, उसके बाद आपको शिव जी को धतूरा, बेलपत्र, दूबी, कनेर के फूल, कमल के फूल और नीलकमल के फूल और इसी के साथ बेल का फल, भांग, चावल आदि अर्पित करना है। इससे भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। 6, इतना करने के बाद आपको शिव जी और पार्वती जी दोनों की पूजा करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि इस दिन आपको पार्वती जी की पूजा करनी है, वरना आपको इस व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप शिव जी और पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं, तब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अपने मन में करते रहे। सावन सोमवार व्रत कब से शुरू करें। दोस्तों अगर बात है सावन सोमवार के व्रत कब से शुरू करना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार के दिन से ही सावन सोमवार के व्रत को शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो अगर बात करें इस वर्ष यानी कि 2023 की, तो इस वर्ष सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो आप इस साल के सावन के पहले सोमवार यानी कि 10 जुलाई से इस सावन सोमवार के व्रत को करने का संकल्प शुरू कर सकते हैं। आप पूरे सावन भर यानी कि 31 अगस्त तक सावन सोमवार के व्रत कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें कि आप सावन सोमवार व्रत रखते हैं, तो आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि जिस दिन आप व्रत करते हैं, यानी कि सोमवार के दिन, उस दिन आपको शाम को ही शिव जी की आरती
करने के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। इससे पहले आप अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते। शाम को आरती के बाद व्रत खोलने के बाद आप ऐसा भोजन कर सकते हैं जिसमें कि नमक ना हो, और ध्यान रहे कि उस दिन खट्टी चीजें भी ना खाएं। और इसी के साथ आप फलाहार भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने खाने में सेब, केला, अनार, संतरा, अनानास आदि को शामिल कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत के नियम। तो अगर आप भी सावन सोमवार व्रत रखना चाहते हैं तो इसके ऐसे कई सारी बातें हैं जिसका आपको व्रत करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। क्योंकि जब तक आप इन नियमों का पालन करे बिना सोमवार का व्रत नहीं रखेंगे, तब तक आपका व्रत व्यर्थ ही चला जाएगा, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसलिए चलिए आपको सावन सोमवार के व्रत के नियमों के बारे में बता देते हैं। 1. अगर आप सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पूजा, व्रत और कथा करते समय आपको स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही पूजा करने हेतु तैयार होना चाहिए। 2. दोस्तों, अगर आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि सावन सोमवार के दिन रात को शाम के समय ही खोला जाता है। उससे पहले आपको अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना है। शाम को शिव जी की आरती करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। 3. कई लोगों की यह मान्यता होती है कि सावन महीने में शिवलिंग का अभिषेक दूध से किया जाता है, तो व्रत करने वाले को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। 4. हम आपको बता दें कि सावन महीने का व्रत करने को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी सावन महीने के सोमवार के दिन व्रत करते हैं तो इस दिन आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको सावन के पूरे महीने में शराब, मांस, मदिरा और लहसुन, प्याज जैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाना है। 5. जब भी आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है। आपको कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए है, और ना ही किसी का अपमान करना है। 6. सावन सोमवार रखते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको सावन वर्ष के दौरान हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में अक्सर सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए इनका सेवन करना निषेध होता है। लेकिन आप चाहे तो स्वच्छ सब्जी का सेवन कर सकते हैं। इस दिन बैंगन का सेवन करना भी निषेध माना जाता है। सावन सोमवार व्रत के फायदे। अगर आप सावन सोमवार के व्रत रखते हैं तो आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तो इसकी वजह से आपको एक नहीं बल्कि अनेकों फायदे होते हैं। तो चलिए आपको सावन सोमवार व्रत के कुछ फायदों के बारे में बता देते हैं। 1. सावन सोमवार का व्रत करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि व्यक्ति के ऊपर शिव जी और पार्वती जी दोनों की विशेष कृपा बनी रहती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है, जो कि वह शिव जी और पार्वती जी से मांगता है। इसलिए अगर आपकी भी कोई मनोकामना हो तो आप सावन सोमवार का व्रत करके उस मनोकामना को शिव जी और पार्वती जी से मांग सकते हैं। 2. चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपको सावन सोमवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि जो भी स्त्री या पुरुष सावन सोमवार का व्रत रखता है उसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उनका वैवाहिक जीवन खुशीपूर्वक बीतता है। 3. सावन सोमवार के दिन व्रत रखकर शिवजी और पार्वती की पूजा करने से शिव जी और पार्वती जी दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और भक्त की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुखों का निवारण शिव जी स्वयं करते हैं। 4. अगर कोई सावन सोमवार के दिन व्रत करता है और व्रत कथा का पाठ करते हुए शिव जी की आराधना करता है तो उस व्यक्ति को शिव जी स्वस्थ और निरोगी जीवन का वरदान देते हैं। 5. अगर आप सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करते हैं तो इससे व्यक्ति को संतान की सुख की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप पूरे विधि विधान से सावन सोमवार के पहले दिन से सोमवार के व्रत करने का संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार आपका जब सावन का महीना खत्म होता है तब आपको सोमवार के दिन ही विधि पूर्वक अपने व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। जब तक आप पूरे विधि विधान से अपने व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे तब तक आपको आपके व्रत का फल नहीं मिलेगा।
इसलिए जरूरी है कि पूरे विधि विधान से अपने व्रत का उद्यापन करें। तो चलिए हम आपको सोमवार व्रत विधि उद्यापन के बारे में जानकारी देते हैं ताकि आप आसानी से अपने व्रत का उद्यापन करके व्रत को पूर्ण कर सके। 1. जिस दिन आपको अपने व्रत का उद्यापन करना है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले। अगर सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है। 2. स्नान आदि करने के बाद अपने घर के पूजा कक्ष में जाएं और वहां जाकर गंगा जल छिड़क कर अच्छे से स्थान को पवित्र कर ले। 3. इसके बाद केले की मदद से एक चौकोन मंडप तैयार करें और उसके चारों तरफ फूल और आम के पत्ते रख दें। ध्यान रहे कि बीच में थोड़ी जगह हो, उस बीच के जगह में आपको एक लकड़ी की चौकी रखनी है। 4. खाली जगह में लकड़ी की चौकी रखने के बाद उस चौकी में लाल रंग का एक वस्त्र बिछा दें जिसमें आपको शिव जी और पार्वती जी की तस्वीर रखनी है। इसी के साथ आपको किसी पात्र में चंद्रदेव की प्रतिमा रखनी है। आप चाहे तो शिव जी के साथ नंदी भी चौकी में रख सकते हैं। 5. इसके बाद आपको शिव जी और पार्वती जी को चंदन और कुमकुम लगाना है। इसके बाद आपको शिव जी को कई प्रकार की पूजन सामग्री जैसे कि धतूरा, बेलपत्र, भांग, बेलफल, फूल माला, सुपारी, जनेऊ, रोली, मोली, धूप बत्ती आदि शिव जी को समर्पित करनी है और उसके बाद उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं। 6. इसके बाद आप भगवान शिव और पार्वती जी को भोग लगाएं। भोग में आप उन्हें फल और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इतना करने के बाद भोग को स्वयं भी ग्रहण करें और अपने परिवार के सदस्यों को वितरित करें। 7. इसके बाद पूजा की सारी सामग्रियों को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस दिन आप किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हैं, इससे आपको और भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। लड़कियां सावन सोमवार का व्रत क्यों करती है? वैसे तो सावन सोमवार का व्रत महिला पुरुष कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा यही देखने को मिलता है कि ज्यादातर महिलाएं या लड़कियां ही सावन सोमवार का व्रत करती है। तो अगर बात करें लड़कियां सावन सोमवार का व्रत क्यों करती है, तो हम आपको बता दें कि कुंवारी लड़कियां अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। और अगर बात करें शादीशुदा महिलाओं की, तो वह अपने पति के दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं।